प्रारंभ किए, वहां के जितने भी विद्वान थे दांत तले उंगली दबाने लगे। ये कहां का ज्ञान है? ये कहां का ज्ञान है? सबों ने अनुमान किया कि हम लोगों के पास जो ज्ञान है वो आंख से नीचे का ज्ञान है, इनके पास जो ज्ञान है वह आंख से ऊपर का ज्ञान है। असली ज्ञान आंख से ऊपर ही होता है। आंख से नीचे वाला ज्ञान पेट भरने वाला ज्ञान होता है। संसार की सुविधा जिस ज्ञान से हो वह है संसार की ज्ञान, भौतिक ज्ञान। पहले के जो विद्यार्थी थे पहले गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरुकुल में दोनों विद्या दी जाती थी, भौतिक और आध्यात्मिक। राम भगवान गुरुकुल गए, टीवी में देखते होंगे, दोनों विद्या दी जाती है। लेकिन अभी एक ही विद्या, केवल भौतिक विद्या, स्कूल कॉलेज में केवल एक ही नॉलेज मिलता है, भौतिक विद्या। इसीलिए लोग बुढ़ापे तक पढ़ लिख करके भी अज्ञान वाला काम करते रहते हैं, ज्ञानी नहीं बन पाते। इसलिए ज्ञानी बनने के लिए महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, इसके लिए योग करना पड़ेगा, अपने भीतर में जोड़ना पड़ेगा। अपने भीतर में आंख से दो धाराएं निकलती है, एक है ठंडा, एक है गर्म। हम देखते हैं बिजली में एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, और दोनों को जैसे चिमटा सटाते हैं तुरंत बल्ब जल जाता है। ऐसे हमारे अंदर में भी एक है गंगा, एक है जमुना, एक है ठंडा, एक है गर्म, और दोनों जो धार जब मिलती है वहीं पर परमात्मा की ज्योति दिखाई पड़ती है। यही है परमात्मा के तरफ जाने के लिए असली विद्या, अध्यात्म विद्या। अंदर में चलेंगे तभी पता लगेगा। हम आप रोज रोज अंदर में जाते हैं, लेकिन कहां जाते हैं? नीचे की तरफ जाते हैं। इस शरीर में हम लोग रोज जाते हैं, रात में सोते हैं तो शरीर के अंदर ही जाते हैं, बाहर नहीं जाते, शरीर के अंदर जाते हैं। जब हम नींद में जाने लग जाते हैं, आंख और कंठ के बीच में जब जीव रहता है तो उस समय अधनिनिया होती है। आधा जगे रहते हैं, आधा सोए रहते हैं। दिन में भी हम आराम करने लग जाते हैं तो ये अधनिनिया आती है। आप जैसे मोबाइल से कुछ सुन रहे हैं, सुनते सुनते धीरे धीरे अनसुनी होने लग जाता है। देखते देखते धीरे धीरे वह भूलने लग जाते हैं, धीरे धीरे अंदर सिमटने लग जाते हैं। तो इसको अधनिनिया कहते हैं। उसके नीचे जब आप कंठ में उतरते हैं, कंठ में आते हैं, तो यहां पर सपना होती है, सपनाते। और सपना क्या सपनाते हैं? जो बात आप दिन भर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, और खूब गहराई से जिस बात को लेते हैं वही गहराई वाला बात ही आपके दिमाग में आता है। गुरु महाराज कहते थे कि मैं फुटबॉल खेलता था, अब फुटबॉल खेलने के बाद चोट लग जाती थी, पैर में चोट लग जाती थी। उसके बाद फुटबॉल नहीं खेलते थे, लेकिन सपना में देखते थे फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल खेलने में जो विशेष अंदर से चाहना थी, उसका चिंतन मनन होता था, तो सपना में पैर टूटने वाला बात भूल जाते थे, सपना में फुटबॉल खेल। जिस बात को आप ज्यादा चिंतन करते, मनन करते हैं, वही सपना के रूप में आता है। और उसके नीचे जब आप चले जाते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी मन में विचार रहता ही है। मन का विचार वहां समाप्त नहीं होता है। बेहोश हो जाते हैं लेकिन विचार रहता है। उसके बाद जब वहां से फिर ऊपर उठते हैं, कंठ में आते हैं, तो फिर सपना आने लग जाते हैं, फिर आंख में आते हैं, जग जाते हैं, सब कुछ फिर याद आने लग जाता है। संत महात्मा कहते हैं नीचे की तरफ जाते हो, अज्ञानता की तरफ जाते हो। सोना क्या है? आधा मृत्यु, आधा मरना। रात में जो सोते हैं तो आधा मरते हैं, और मृत्यु क्या है? लंबी सोना।
हाँ, लंबी नींद का नाम ही मृत्यु है। हम आप मरने से लेकिन बहुत डरते हैं, सोचते हैं मरेंगे, बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होती है। रात में आप सोते हैं तो डरते हैं, रात में सोने वक्त में डरते हैं, कोई रात में सोएंगे नहीं, सोना बड़ा डर हो रहा नहीं, बल्कि डरे हुए रहते हैं। जब सो जाते हैं तो डर भय सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही कोई जब मृत्यु में जाता है तो ऐसी लंबी नींद में चला जाता है, लंबी नींद में चला जाता है, फिर जगते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कोई जगे हुए में दुष्ट था, चोर था, बेईमान था और मर गया, तो वह साधु हो गया। ऐसा कभी मत सोचिए। साधु होकर के मरेगा फिर साधु होगा, चोर होकर के मरेगा फिर चोर होगा। आप लोग कभी कभी एक कहानी सुने होंगे छोटी सी। एक महात्मा जी नाव पर सफर कर रहे थे नदी में, 4-5 युवक उस पर बैठ गए। युवक तो अक्सर उच्चृंखल स्वभाव का होता है, तो वह चिढ़ाने लगे महात्मा जी को, बोलिए श्री सद्गुरु। ऐसे कुछ युवक हम लोग भी गुजरते हैं तो कुछ से कुछ मजाक टाइप का कुछ से कुछ बोलता है। एक सदानंद बाबा है उधर के गोटा तरफ के, तो गोरपार में आए हुए थे, बगल से गुजर रहे थे। कुछ युवक लोग कुछ चुटकी ले रहा था, पढ़े लिखे शायद इंजीनियर वाला नौकरी को छोड़ करके साधु बने। बुलाए उनको, युवक है इधर सुनो। बोले कि मुसलमान में जब मौलवी मिलता है तो वालेकुम सलाम बोलता है, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम। अब तुम्हारा संस्कार इतना गिरा हुआ है कि हम जा रहे हैं तो तुम मखौल कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, प्रणाम भी नहीं किया, जय गुरु भी नहीं बोला, तो ऊपर से मखौल कर रहा है। मुसलमान से भी गया गुजरा हो गया तो इतना उसको मतलब ढंग से समझाया, उसका दिमाग ठनक गया वो विद्यार्थी का, हमने क्या बोल दिया। कहने का मतलब है कि युवक थोड़ा उच्चृंखल स्वभाव का होता है, तो महात्मा जी को कोई चुट्टी काटने लगे, कोई अनाप शनाप कुछ से कुछ बकने लगे, बहुत तंग करने लगे, परमात्मा से नहीं रहा गया। परमात्मा कहते हैं महात्मा जी तुम बोलो, तो ये नाव को उल्टा देते, सब इसमें खत्म हो जाएगा, तुमको बचा लेंगे। तुम कहो तो नाव को उल्टा देते हैं। महात्मा जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि नाव को उल्टाने से इसकी मति नहीं उल्टेगी, ये तो दुष्ट का दुष्टे रह जाएगा। उल्टाना ही है तो इनके मति को उल्टा दीजिए, बुद्धि को सुबुद्धि बदल दीजिए, तब इसका कल्याण होगा। भगवान क्या करते हैं, लोग भगवान को बेसी मानते हैं और संत को कम मानते हैं, लेकिन ये अज्ञानता है। संत को अधिक मानिए, भगवान को कम मानिए। भगवान आते हैं तो दुष्ट के शरीर को खत्म करते हैं, लेकिन उनके दुष्टता को नहीं। लेकिन संत जब आते हैं उनके शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उनके भीतर वाला हृदय को ही बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। दुष्ट है तो उसको शिष्ट बना देते हैं। कितना अत्याचारी से अत्याचारी संत के शरण में आए, वो महात्मा, एक नंबर के महात्मा हो गए। अंगुलीमाल डाकू का नाम सुने? वो भगवान बुद्ध के शरण में गए तो क्या दुष्ट रह गए? एक नंबर के महात्मा हो गए, अंत में अरहत भी प्राप्त कर लिए। अंगुलीमाल डाकू अरहत को पा लिया। अब सोचिए विचारिए थोड़ा सा। इसलिए संत महापुरुष दुष्टता को खत्म करते हैं, लेकिन जो अवतारी पुरुष होते हैं वे दुष्ट को खत्म करते हैं, मतलब उनके शरीर को नाश करते हैं। तो कहने का आशय मतलब है कि युवकों में थोड़ा सा होता है इस तरह का। तो मैं कुछ कह रहा था, आगे इधर आ गया नौ वाली बात ना, उससे भी आगे कुछ बोल रहे थे। नौ वाली बात उदाहरण देने के लिए चले आए थे।
कहने का मतलब है कि हम आप योग और ज्ञान दोनों का अवलंब लें, ज्ञान और योग दोनों का अवलंब लेंगे, इसी से हमारी सदा के लिए मुक्ति होगी। बाद बाकी और भी जो अवलंब है वह सही अवलंब नहीं है। मैं दृष्टांत दे रहा था अंदर जाने वाली बात, भीतर वाली बात। नीचे की तरफ जाते हैं, अज्ञानता की तरफ जाते हैं, महापुरुष कहते ऊपर की तरफ चलिए। नीचे की तरफ हम लोग बराबर जाते हैं, हाँ, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति में नीचे की तरफ बराबर जाते हैं। अज्ञानता की तरफ जाते हैं, कहते ऊपर की तरफ चलिए, ज्ञान की तरफ चलिए। तो ज्ञान की तरफ कैसे चलिएगा, इसी के लिए ध्यान की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों को रखते हैं निर्वाण के समीप है, मोक्ष के नजदीक भी है। कौन? जो ज्ञान और ध्यान दोनों को रखते हैं। ज्ञान कहते हैं जानने को। क्या जानने को? माया ईश्न आपका जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरकशील। तो वह आत्मज्ञान, इसी को आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। बाद बाकी सब अज्ञान है। ये आत्मज्ञान जब तक ध्यान नहीं कीजिएगा तब तक ये आत्मज्ञान नहीं होगा। इसलिए रही एकांत एको मन बसिया, आशा माही निराशा, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। इसलिए अपने अंदर चलिए, और यह चलना ध्यान के द्वारा हो सकता है, बाद बाकी और कोई चलने का उपाय नहीं। बाहर में चलिएगा तो बाहर में चलिएगा तो बाहर का रास्ता कभी भी तय नहीं होगा, लेकिन अंदर में चलिएगा तो रास्ता उसी में तय होगा, और उसी से एक दिन मंजिल तक पहुंचिएगा, और उसी से हम आपका परम कल्याण होगा। आइए इसी संबंध में एक छोटा सा भजन है, कल गाई थी, मैं इसको फिर दोहरा रहा हूं। बोलिए श्री सद्गुरु। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत, सब आगे गाइए। डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते, 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 जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। चलत पांथ सुख होत महा है, चलत पांथ सुख होत महा है, जहां अधर धरते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत ध्वनि के नौबत झहरत, बड़भागे सुनते। अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़भागे सुनते। सुनत लहत सुख लहत अद्भुते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया,
जा पर चल कर प्रभु मिलते। श्री सद्गुरु महाराज की जय।